तो एमसीए-सीईटी एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो तो स्टार्ट हो चुकी है, बट रजिस्ट्रेशन करते समय गाइस अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाए एंड एग्जामिनेशन सेंटर पे जब आप जाओ तो सेंटर पे आपको जो एंट्री है वो भी ना मिले। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो कौन सी चीज़ें आपको जो है वो चेक करना है, एंड अगर आपका होने का है रजिस्ट्रेशन तो कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में करेक्शन विंडो भी हमारे पास जो है वो रहती है, तो अगर मिस्टेक हो चुकी है तो टेंशन मत लो, आगे जाके भी आप जो चेंजेस है वो कर पाओगे। वो कैसे, कौन से चेंजेस एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ, ताकि आप एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहो एंड एट द लास्ट मोमेंट आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी एमसीए सीईटी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड ढूंढ रहे हो एक अच्छा सा ऑनलाइन एमसीए सीईटी का कोर्स, तो देन दोस्तों आप विजिट कर सकते हो मैन्युअल एजुकेशन के ऑनलाइन वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको बाय कोर्सेज के ड्रॉप डाउन में एमसीए का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो इन्होंने अपने एमसीए सीईटी 2026 बैच का जो क्रैश कोर्स है वो अब स्टार्ट कर दिया है, जिसमें दोस्तों आपको 500 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे, जिसका यूज़ करके कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट आप जो है वो इजीली देख पाओगे एंड अपने डाउट्स जो है वो सॉल्व कर पाओगे। साथ ही में 100 प्लस आवर्स के यहाँ पे आपको जो लाइव लेक्चर्स है वो मिलेंगे, तो आप डायरेक्ट इंटरैक्ट कर पाओगे। कोई भी डाउट होगा तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। 10 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेक्स्ट, देन टॉपिक वाइज टेस्ट भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो टॉपिक वाइज भी आप इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे। साथ ही में स्टडी मटेरियल के लिए यहाँ पे आपको ई बुक्स एंड पीडीएफ भी जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, तो कोई भी टॉपिक के अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। एंड काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे गाइज ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो मिल रही होगी, जिससे आपका प्रिपरेशन जो है वो आप और बेटर तरीके से जो है वो कर पाओगे। साथ ही में और भी काफ़ी सारे कंबाइंड एग्जामिनेशन के भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो भी आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। इनके कोर्सेज से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डाउट होगा तो नीचे आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी, वो फॉर्म अगर आप भरोगे तो इनके काउंसलर आपको कॉल करेंगे एंड आपको जो भी डाउट्स है या फिर जो भी क्वेश्चंस है वो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो एंड उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, एंड देन भी आप इन कोर्सेज को जो है वो बाय कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे कोर्सेज है गाइज, अगर आपको सीईटी के लिए प्रिपेयर करना है, अच्छा परसेंटेज लाना है, तो इनके कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से यहाँ पे आप एनरोल जो है वो कर पाओगे। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है ताकि रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए एंड एग्जामिनेशन देने जब आप जाओ तो सेंटर पे भी इजीली आपको जो एंट्री है वो मिल जाए। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको करेक्शन विंडो का जो नोटिस है लास्ट ईयर का वो दिखाऊंगा, जो कि इस साल भी आएगा जब हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगी तब। अब इस नोटिफिकेशन में जो है दोस्तों वो बताया जाता है कि अगर आप एमसीए एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करते हो तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो फिर से जो है वो एडिट कर सकते हो। सपोज करो कि जो भी लास्ट डेट है वो हमारी एमसीए रजिस्ट्रेशन की, जैसे ये लास्ट डेट खत्म हो जाती है उसके 2-3 दिन बाद हमारा एडिटिंग विंडो जो है, करेक्शन विंडो भी जिसे हम बोलते हैं, वो स्टार्ट होता है। एंड उसके थ्रू गाइज आपका फिर से जो फॉर्म है वो अनलॉक होता है एंड फिर से आप उसमें जो चेंजेस है वो कर सकते हो। अब चेंजेस में आप क्या कर सकते हो वो यहाँ पे इन्होंने बताया है। एक है उम्मीदवाराचं नाव मतलब स्टूडेंट का नेम, दूसरा है जन्म तारीख मतलब डेट ऑफ बर्थ, तीसरा है छायाचित्र मतलब फोटोग्राफ, फोर्थ है दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर मतलब सही, एंड फिफ्थ है दोस्तों लिंग मतलब जेंडर मेल एंड फीमेल। तो ये 5 चीज़ें दोस्तों आप जो है वो चेंज कर सकते हो। अगर आपने अभी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट भी कर दिया होगा तो जब डेट्स खत्म हो जाएगी, जब करेक्शन विंडो स्टार्ट होगा, तो ये 5 चीज़ें आप फिर से जो है वो एडिट कर सकते हो। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो आप पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हो उसमें बस ये 5 ही जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। क्यों? क्योंकि देखो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, जिसे हम हॉल टिकट भी बोलते हैं, तो ये हॉल टिकट आपको जो है वो एग्ज़ाम सेंटर पे दिखाना पड़ता है एंड उसके थ्रू ही दोस्तों आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जो एंट्री है वो मिलती है। तो इस हॉल टिकट में दोस्तों यहाँ पे आपका फ़ोटो रहता है, यहाँ पे आपका एक सिग्नेचर रहता है, यहाँ पे आपका नाम रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो मेंशन रहता है। इसके अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो हॉल टिकट में जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। ना तो यहाँ पे ये लिख के रहता है कि आप ओबीसी से हो, ओपन कैटेगरी से हो, आपके पास डोमिसाइल है नहीं है, ये कुछ भी इसमें जो है वो मेंशन नहीं रहता है। एंड यहाँ पे लास्ट में आपका सेंटर का जो नाम है वो रहता है। जब एग्जामिनेशन पास आएगी मैं आपको एडमिट कार्ड भी जो है वो दिखा दूंगा। तो बस यही सारी जो चीज़ है वो हॉल टिकट पे जो है वो मेंशन होती है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को जो है वो एडिट करने का जो ऑप्शन है वो दिया जाता है। अगर कुछ भी मिस्टेक होती है, अगर ये सारी चीज़ें आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय सही भरी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एड्रेस गलत हुआ है, अगर आपने कैटेगरी में गलती की है, माइनॉरिटी डिटेल्स भरने में कुछ मिस्टेक कर दी है, ये कुछ भी मिस्टेक्स हो गई तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन के टाइम ये सारी चीज़ें आप फिर से जो है वो एडिट कर पाओगे। बस ध्यान रखना कि इन चीज़ों में जो है वो गलतियाँ मत करना, ठीक है। अगर नहीं की है तो बहुत बढ़िया, अगर गलती हो गई है
तो जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी तो उस टाइम फिर से आप इन्हें जो है वो एडिट कर पाओगे, ठीक है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको अपने नाम में प्रॉब्लम आ रहा होगा। किसी का ऐसा हुआ होगा कि सरनेम उनका पहले आ रहा है, फिर उनका नाम आ रहा है एंड फिर पापा का नाम आ रहा है। अगर नाम के सीक्वेंस में कोई चेंज हुआ है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बस ये ध्यान रखना कि नाम के स्पेलिंग के अंदर जो है वो कोई मिस्टेक जो है वो नहीं होना चाहिए। सपोज़ अगर मेरा नाम जो है वो सचिन है, ठीक है? तो है ही मेरा नाम सचिन, तो अगर सचिन में मैंने आई है जो है वो डाला ही नहीं, मतलब SAC और HN जो है वो डाल दिया, तो इसके वजह से फिर आपको जो है वो सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको जो है वो नाम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक जो है वो नहीं रहना चाहिए। भले सीक्वेंस जो है वो चेंज हुआ तो चलता है, जैसे फादर का नाम पहले आ गया, फिर आपका नाम आ गया एंड फिर आपका सरनेम आ गया, तो भी इसमें ऐसा जितना प्रॉब्लम जो है वो नहीं आता है। बट नाम के स्पेलिंग में दोस्तों कोई मिस्टेक जो है वो नहीं रहना चाहिए, बिकॉज़ जब भी आप सेंटर में एग्ज़ामिनेशन के लिए जाओगे, तो जब हमारा एडमिट कार्ड आता है तो वहाँ पे एक नोटिस भी आता है जिसमें लिखा होता है कि सेंटर में जब आप जाओगे तो आपको आधार कार्ड जो है वो कैरी करना पड़ता है। तो जब आप सेंटर पे जाओगे तो हॉल टिकट एंड आधार कार्ड आपका जो है वो साइड बाय साइड देखा जाता है। आधार कार्ड में कैसे नाम है एंड यहाँ पे कैसे नाम है। सीक्वेंस में भी अगर चेंज रहा तो चलता है, बट स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो नहीं रहना चाहिए, बिकॉज़ वो आपका आधार कार्ड पे आपका नाम जो है वो देखेगा। साथ ही में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आधार कार्ड पे रहता है एंड वो भी आपके एडमिट कार्ड पे रहता है। तो ये 2 चीज़ें जो है वो मैच करके देखता है। तो इसलिए ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सारी चीज़ों में मिस्टेक होती है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाद में भी वो आप जो है वो एडिट कर पाओगे। वो कैसे करना है वो मैं आपको जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तब बता दूँगा। बट अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान देखो दो। अगर आपकी फ़ोटो बहुत ही पुरानी है तो नई फ़ोटो जो है वो खींच लो, तो ईज़ी होगा पहचानने में भी। एंड अगर आपके आधार कार्ड के ऊपर फ़ोटो बहुत ज़्यादा पुरानी है तो उसे भी आप जो है वो अपडेट कर सकते हो, ताकि आगे जाके आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। अभी एडिटिंग विंडो जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगी तब आएगी, जब अपडेट आएगा इसका तब मैं आपको जो है वो डिटेल में बता दूंगा कि कैसे आप फिर से अपना फॉर्म जो है वो एडिट कर सकते हो। एंड एक बार ये भी चेक कर लेना कि आपका सक्सेसफुली जो रजिस्ट्रेशन है वो हुआ भी है या फिर नहीं। तो ये चेक करने के लिए बस लॉगिन कर लेना एंड CET रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। तो यहाँ पे MCA के आगे अगर एनरोल्ड लिख के आ रहा है तो समझ जाना कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली जो है वो फिल हो चुका है, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वही अगर आपको पेमेंट वगैरह में प्रॉब्लम आ रहा है तो थोड़ा वेट करके आप पेमेंट जो है वो कर लेना, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा है। तो थोड़ा वेट करो 1-2 दिन का एंड फिर पेमेंट करने का ट्राई करो, हो जाएगा। बस ध्यान रखना कि यहाँ पे एनरोल्ड लिख के जो है वो आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो समझ जाना आप एलिजिबल हो। जब एडमिट कार्ड आएगा तो फिर से लॉगिन करके यहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। वो कैसे करना है वो उसका भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। बस आप टाइम टू टाइम वीडियोस देखा करो, आपको सारी जो चीज़ है वो टाइम पे मिलती रहेगी। एंड बाकी प्रिपरेशन के लिए आप मनोवर की वेबसाइट जो है वो चेक कर सकते हो, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।